मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिए। कैंप कार्यालय में तैनात अधिकारियों को उन्होंने जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जन शिकायतों को यथाशीघ्र संबंधित विभागों को भेजने तथा विभाग द्वारा शिकायतों और समस्याओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेने के निर्देश दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल सिलसिला जारी है। देहरादून के भाजपा मुख्यालय में आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के 2 कांग्रेस विधायकों ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में भाजपा ज्वाइन की। साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण व पुरोला के पूर्व विधायक मालचंद ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपने 115 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं और 1 निर्दलीय, और गलती से पिछले बार कांग्रेस से। मैंने आज अपने घर वापसी आने के बाद पूरे प्रदेश और देश के नेतृत्व से माफी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। बड़ा परिवार है, गलतियां हो जाती हैं। और मैंने ये भी महसूस किया, आज अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई सुबह का बुलावा अगर शाम को घर आ जाए उसको बुलावा भटकावा। तो मैंने पूरे प्रदेश संगठन से और जिस ढंग से कांग्रेस में के संगठन के लोगों के द्वारा के वरिष्ठ साथियों का जो सम्मान नहीं किया गया, वरिष्ठ साथियों की जो उपेक्षा हो रही है, इस सब को देखते हुए मैंने आज कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। और निश्चित तौर पर मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, जो भी पार्टी के निर्देश मुझे होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेवक के सच्चे सिपाही के रूप में, जिस ढंग से मैंने कांग्रेस में 35 वर्षों तक वहां पर सेवा की है, अब इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में ऐसे लोग जिनके मनोभाव में ये बात आई है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन आवश्यक है, उसका भी धामी जी का विकास कार्य जो लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित पूर्व के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक रहे उत्तरकाशी से, श्री विजयपाल सिंह सजवाण जी ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक हमारे मालचंद जी ने पार्टी की संस्था ली है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 72 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। इसमें उत्तराखंड की 2 हॉट सीट हरिद्वार और पौड़ी के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जिसमें हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी से अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है। कल हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो भी हुआ था, जिसमें उनके कार्यकर्ता भी मौजूद थे। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनता ने कल अपना उत्साह दिखा दिया है। वहीं देश की जनता एक बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जनता ने कल अपना उत्साह दिखा दिया। जनता जो देखना चाहती है वो नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। प्रचंड बहुमत के साथ वो फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजेगी, ऐसा मुझे कल महसूस हुआ है। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी के रूप में चुने गए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम को लेकर मुख्यालय पौड़ी के रांसी स्टेडियम के समीप भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। बताते चलें कि पूर्व में राज्यसभा सांसद द्वारा अपनी सांसद निधि से तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम को लेकर 15 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी, जिससे मुख्यालय पौड़ी के विकास की उम्मीद जागने लगी थी, जिसको लेकर मुख्यालय पौड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रांसी स्टेडियम के समीप भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। तारामंडल का यहाँ पर जो है कि स्पेस सेंटर यहाँ पर बनाया, जिसको मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व, पूरे भारत के लोग जो है कि इस पौड़ी को में जो है कि इसको देखने के लिए आएंगे। एक अपने आप में एक अलग तरीके का जो स्पेस सेंटर, बच्चों को जो नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और एक पौड़ी जो हमारा जिला है, इस पौड़ी जिले में जो है अंतर्राष्ट्रीय इसकी पहचान बनेगी। निश्चित तौर पर हम सब कार्यकर्ता हैं और हम सब कार्यकर्ताओं ने यही ठाना है कि अनिल बलूनी जी को 5 लाख वोटों से जिताना है। तो आदरणीय अनिल बलूनी जी को 5 लाख वोटों से जिताने के लिए हर कार्यकर्ता आज निकल चुका है। सबने संकल्प लिया है कि
गढ़वाल का जैसे आह्वान भी किया है आदरणीय बलूनी जी ने, तो इस पूरे उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मार्जिन होगा जीत का भारतीय जनता पार्टी का, वो आदरणीय अनिल बलूनी जी का होगा। उत्तराखंड राज्य में आगामी दिनों में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। साथ ही इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मार्च के अंत तक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए पर्यटन विभाग द्वारा गढ़वाल मंडल आयुक्त को 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उसकी तैयारियां हमारी हैं। इस समय जो है शीतकालीन हमारी पूजा भी हो रही है। यमुनोत्री की पूजा जो है आपके खरसाली होती है, गंगोत्री की पूजा मुखवा होती है, केदारनाथ की पूजा उठीमठ होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो शीतकालीन पूजा चल रही है। साथ साथ हम टिमरसेन महादेव, जिसको हम शिवलोक कहते हैं, वो भी वहां पर आजकल चला हुआ है। वहां पर लोग जा रहे हैं और वहां पर स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण होता है अमरनाथ की तरह। तो हम चाहते हैं पर्यटक जाकर के वहां दर्शन प्राप्त करें। डिपार्टमेंट ने भी वहां पर व्यवस्थाएं की हैं और निश्चित रूप में इसको हम और बढ़ावा देना चाहते हैं। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे वे कमर्शियल हों या निजी हों, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खुब्बनपुर में आज से लगभग 20 दिन पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे कार्तिक का अचानक गायब हो जाना चर्चा का विषय बन गया था। कार्तिक के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बच्चे के गायब हो जाने के 5 दिन बाद ही गांव खुब्बनपुर के ईख के खेत से कार्तिक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार्तिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। यह घटना पुलिस के लिए दांतों तले लोहे के चने चबाने के समान थी। बेसिकली जो अजय है, ये एक अपनी महिला मित्र के साथ एक आपत्तिजनक स्थिति में ये गन्ने के खेत में था, जिसको ये मृतक है इसके द्वारा देख लिया गया था। इसको ये भय था अजय को कि ये बच्चा कहीं किसी तरीके से और लोगों को ये बात न बता दे, तो उसको छुपाने के लिए इसके द्वारा ये हत्या की गई थी। आज पुलिस ने अजय को पकड़ लिया है, तो उसको रिमांड पर हम लोग भेज रहे हैं। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में दबंग आरपीएफ जवान और उसके बेटे द्वारा की गई बेरहमी से दलित युवक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य आज पीड़ित के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित युवक से घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नाबालिग बच्चे को जो दलित समाज से आता है और उसको बर्बरतापूर्वक बेरहमी से मारा गया, बिल्कुल क्रूरता दिखाई गई है और आज मानवता के नाते से ऐसे प्रहार नहीं होने चाहिए था। लेकिन अभी पीड़ित परिवार से मिल के आया हूँ, तो उन्हें यहाँ कोतवाली बुलाया गया है और उनकी समस्या के लिए और बकाया उनका जो इलाज है दूसरा तिवारी भी चल रहा है और चोटें काफ़ी है उसको। लेकिन मैंने अभी पीड़ित परिवार से यही कहा है कि आपकी ये मत समझना कि कोई नहीं सुन रहा है, आपकी सुनाई देगी, सब जगह सुनाई देगा, आपका काम होगा
और दोषी के ऊपर कार्रवाई तुरंत होगी, क्योंकि ऐसा अभी नहीं है जो मतलब कोई किसी को इस तरीके से बर्बरपूर्वक मार दे और फिर उसके साथ कुछ ना हो। यह घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय है, मैं यही कहूँगा, और इनकी सुनाई होगी।